शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग 2019 की रजिस्ट्री के बाद वाले सभी कस्टमर्स के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। बेइंतहा ज़रूरी इसलिए कि वो आपका पैसा सुरक्षित करे या ना करे, लेकिन कानूनी तौर से आपका सुरक्षित होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन अफवाहों की वजह से और मार्केट में फैलाए गए र्यूमर्स में जो लोगों ने जिस तरह से उसको प्रोपेगेंडे को बढ़ाया है, उसकी वजह से जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी लापरवाही ज़रूर हुई हैं जो कानूनी धाराओं का सीधा सीधा उल्लंघन करती हैं, पूरी तरीके से इसका उल्लंघन करती हैं। और ये ऐसी धाराएं हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पहले मैं कुछ गंभीरता आपको बताना चाहूंगा कि शाइन परिवार का मैटर कोई नया मामला नहीं है। 4-5 साल पहले से जो आरोप लग रहे थे उन्हीं के ऊपर जो जांच चल रही है, यानी एक ऑन ट्रैक पर कोई चीज चल रही है, उसका मैटर है। तो यहां पर अगर आज कोई भी चीज उठाई जाएगी या कोई भी चीज सामने आएगा तो वो उस हजारों करोड़ रुपए का जो स्कैम जोड़ा गया शाइन के ऊपर, उसका पार्ट होगा वो। अब वो स्कैम किया किसने है ये निर्धारित होना बाकी है। कुछ मैं आपको ऐसे झूठे एग्जाम्पल्स उन लोगों की तरफ से दिए गए मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बताना चाहूंगा, ताकि आप आगे बेवकूफ ना बने और आपका समय बर्बाद ना हो। फिर मैं आगे बताऊंगा कि आपको करना क्या है, जिनसे संबंधित ये मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से 2019 के बाद से जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं, जिनकी रजिस्ट्री में ट्रांजेक्शन बिल्कुल वो नहीं जो उन्होंने कंपनी में किया है, वो सारे कस्टमर इससे प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि कंपनी ने अपना लीगल एक्शन करना शुरू कर दिया है और एजेंसी ने भी लीगली इस चीज को देखना शुरू कर दिया है। तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपका नंबर आना है और इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और कानून की नजर में यदि किसी ने अपराध किया हुआ है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तो मैटर नहीं करता कि वो एसोसिएट था या कस्टमर था या कोई बाहरी व्यक्ति था, वो अपराध होता है। सबसे पहले लोगों ने आपको झूठ सच बोल करके दंग एक तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए कंपनी के बारे में बड़े ढेर सारे झूठे आडंबर बताए। उनकी बातों पर आए हुए लोगों ने आज की तारीख में अपनी पूरी लायबिलिटी देखा जाए तो खत्म कर लिए। खत्म मतलब मिलना ही है उनको, मिलना ही नहीं उनको। वो सारे वीडियोस, वो सारे ऑफिस के अंदर किए गए एक्टिविटीज जो शाइन के ऑफिसों में जाकर लोगों ने तोड़फोड़ किया, जिस तरह से लोगों ने वहां पर जाकर के कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाने वाले लोगों का साथ दिया, आज की तारीख में वो सारे कस्टमर चिन्हित हैं, वो सारे केस चिन्हित हैं। और उनमें से किसी के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं जो उन्होंने आरोप लगाए। उन सभी कस्टमर्स की देखा जाए तो लायबिलिटी को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया, जो झूठे और मनगढ़ंत बातों पर आपको अब तक बरगलाते रहे। एफआईआरों को दौर चालू कराया गया ये कह करके कि आपको पैसा तभी मिलेगा एफआईआर करेंगे आप। भूल जाइए आप अगर आपकी एफआईआर में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट, एक लाइन भी आपने गलत डाली है, भूल जाइए अपने पैसे को आप। इसलिए क्योंकि वो तो बात की बात है। पहले झूठी एफआईआर कराने के आरोप में कंपनी आपसे मुकदमा लड़ेगी और जब तक आप साबित नहीं कर लेंगे तब तक कंपनी आपको 1 रुपए नहीं जाने देगी। और अगर साबित ना कर पाए आप हम पे लगाए झूठे आरोप, तो कंपनी सेम सेक्शन में आपके ऊपर सारे मुकदमे पलटी कराने के लिए सीधा बाकायदा जो है अपनी तरफ से एप्लीकेशन देगी। तो ऐसे कस्टमर को भी ये लोग खा गए हैं पूरी तरीके से, जिन्होंने आपको गलत सही एफआईआर करवा करके आप लोगों का समय बर्बाद किया। ऐसे एफआईआर है जिसमें ऐसे निर्दोष लोगों का नाम दिया गया जिनसे कभी उनका कोई वास्ता ही नहीं था, भले ही क्लेम उसमें सच्चा रहा हो, लेकिन ऐसे लोगों का नाम जिनसे कोई लेना देना नहीं आपका, जिनसे कोई वास्ता नहीं आपका, जिस एसोसिएट से आपका कोई लेना देना नहीं, उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं, ऐसी एफआईआर भी अपने आप को भूल जाएं अब कि उनका मामला इतनी आसानी से लट सकता है। यहां तक आने के बाद ऐसे कई कस्टमर जिनके पैसे शाइन परिवार के किसी एसोसिएट के अकाउंट में गए हुए हैं और आज उनका डिटेल मेरे पास आ चुका है, और चाहे लीगल में गए हों, कहीं भी गए हों, जब तक उस पैसे की पूरी डिटेलिंग उनकी तरफ से नहीं सबमिट की जाती, चाहे लीगल में हो चाहे मेरे तक में हो, तब तक ये मान के चलें कि हम उस चीज को कंसीडर करने नहीं जा रहे हैं जिसकी अपेक्षा आप चाहे कानून से करें चाहे हमसे करें। बस फर्क इतना है, आप जब कानून में जाएंगे तो कानून अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के साथ चलेगा, वो उसकी स्पीड होगी, और उस स्पीड के आगे स्पीड ब्रेकर बन करके हर वो डॉक्यूमेंट्स हम लेकर के आएंगे जो ऐसे केस को रोकने की क्षमता रखते होंगे कहीं तौर से, जो गलत चीजों पर या गलत दावों पर पूछे गए हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कानूनी तौर पे जाते हैं और आपने आधा पैसा एसोसिएट को दे रखा है, तो आपने 5 साल पहले ये खबर क्यों नहीं करी कानून को, और अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ये खबर करनी पड़ गई।
लेकिन यदि आप लीगल में नहीं गए हैं और आपने कंपनी के पास अपने दस्तावेज भेजे हैं और कंपनी ने आपसे जब पूछा और आपने बताया एसोसिएट ने पैसा लिया, तो दो रास्ते आसान हैं आपके पास में। या तो एसोसिएट आप करके सहमति दे, हलफनामा बनाए और एक म्यूचुअल ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए आपके बीच, एसोसिएट के बीच और हमारे बीच, क्या ये पैसे की जिम्मेदारी एसोसिएट लेता है, कंपनी में उसका कोई भी लाभ है, उसका कोई फायदा है, कोई भी ऐसी चीज इसके बदले में किया गया है तो कंपनी उसे कंसिडर करेगी, जिसे एसोसिएट क्लेम नहीं करेगा। लेकिन यदि ऐसी कोई चीज नहीं है कंपनी के अंदर उसकी, तो इस पैसे की पूरी जिम्मेदारी एसोसिएट की होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया, ट्राई पार्ट के लिए वो आकर के एग्रीमेंट नहीं साइन करते हैं, तो बाकायदा कस्टमर को उनके ऊपर एफआईआर ही करनी पड़ेगी। और ये एफआईआर जब होगा तो इस एफआईआर में बता दूं आपको कि एसोसिएट की जांच जब होगी तो वो जांच भी नॉर्मल आपके पैसे के लिए नहीं होगी। 68,000 करोड़ रुपए कहां कहां गया है उसके सबूत के आधार पर होगी कि अच्छा ये पैसा यहां पे भी पड़ा हुआ है। और वो एसोसिएट उतना ही बड़ा दोषी बनेगा जितना बड़ा कंपनी को अब तक आरोपी बनाया गया है। और यदि कस्टमर ने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि इसका लीगल रिएक्शन कस्टमर तक भी जा सकता है, चाहे कानून में गए हुए कस्टमर हों, क्योंकि अगर आपने कानूनी तौर जाकर वहां 10 लाख का क्लेम किया और 5 लाख के पेपर दिया आपने और 5 नहीं दिया है, तो कानून भी आपको चिट्ठी भेजेगा और हम भी आपको चिट्ठी भेजेंगे। और कानून में अगर आप नहीं गए हैं तो आपके डिटेल हमारे पास में है, तो हम उन डिटेल के आधार पर भी आपसे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे अहम जो जिस मुद्दे को लेकर मैं भी बैठा हूं, यह मुद्दा 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों का है। एक्चुअली मुद्दा नहीं है, यह लूट है, लूट। 420 की जो सबसे बड़ी प्रकाष्ठा होती है ना, वो है कि जहां लोग वहां जो बैठे थे, चोरों से कहा आओ चोरी करो, और जो लोग कानून के मुहाफिज थे उनसे कह रहे हैं चोरी हो रही है, चोरी कोई और कर रहा है। तो ये जो अभी आज की तारीख में एक बड़ा पॉपुलर वो चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है कि जिसे रखवाली के लिए दिया गया सारा का सारा साम्राज्य उसी ने लूट लिया। तो इस पूरे 2019 के बाद की रजिस्ट्री के मामले को यदि आप कस्टमर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और या एसोसिएट गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो वो ये मान के चले कि वो अपने परिवार के साथ, अपने कैरियर के साथ, अपने पैसे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कंपनी के ऊपर जब आरोप लगाए गए थे, उनकी जांच चल रही थी, कंपनी कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी। उन आरोपों के ऊपर जो जांच हुई उनमें शामिल हुए दस्तावेजों कंपनी देख रही थी कि इस आरोप के एवज में एजेंसी क्या दस्तावेज लेकर के आती है, और साथ ही साथ ये आरोप लगाए क्यों गए हैं इनके लिए भी कंपनी इस पर भी अपना काम कर रही थी। और आज पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं 4 ऐसे अहम मुद्दे जिनकी वजह से कंपनी पे बार बार झूठे आरोपों की झड़ियां लगाई गई। 4 के चारों मुद्दे अपने आप चलकर कोर्ट पहुंचेंगे, अपने आप। दुनिया की कोई ताकत ना उसे दबा सकती है, ना छिपा सकती है, ना रोक सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने आप कानूनी तौर से अब ये सारे मुद्दे कोर्ट खुद पहुंचेंगे। और इसमें दोषी पाए हुए लोगों की जिंदगी क्या होने वाली है इसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता हूं, जबकि मैं सबसे बड़ी वजह बनूंगा ऐसे लोगों की जिंदगी को उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो इन्होंने कानून का उल्लंघन करके और कंपनी की अस्मिता से खेलकर अपराध किया है। सबसे बड़ी वजह मैं बनूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस धरती के किसी भी कोने पे कोई हुआ, मैं खोज के निकालूंगा। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि ऐसे लोगों को सजा दिलाना, ऐसे लोगों को उठाकर लाकर कानून के शिकंजे में खड़ा करना, वो चाहे कितना दूर क्यों ना चला जाए, चाहे भारत देश छोड़ के क्यों ना चला जाए। इतने साल की लड़ाई में आप लोगों ने मुझे कई गुना ज्यादा मजबूत ऐसे भी किया है, लेकिन इससे पहले भी इतनी क्षमताएं तो हमारी थी। और आज मैं इस क्षमता के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि धरती के किसी भी कोने में यदि कोई व्यक्ति जो शाइन का अपराधी है, जिसने शाइन के प्रति कोई भी अपराध किया है, वो जीवित अगर है और धरती किसी भी कोने में जाकर छुपा ले अपने आप को, उसे आना ही आना पड़ेगा। जब तक उस व्यक्ति को उसके आखिरी अंजाम तक ना पहुंचा दूं, मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं खत्म होगा। यह मेरा खुले तौर से एक प्रतिशोधात्मक एक उद्घोषणा है कि यह पॉसिबल नहीं कि मुकदमा खत्म कर दूं, मैं संभव ही नहीं कि इस मुकदमे को मैं अब इस तरह से जाने दूं। तो फिलहाल 2019 के बाद की ये रजिस्ट्रियां इस हद तक जहर बनी है कस्टमर के लिए। ये जो मैंने 4 से 5 आपको स्क्रीनशॉट भेजे हैं, इसमें अगर आप देखें तो 2020 में कंपनी को पैसा दिया जा रहा है, 2021 पैसा दिया जा रहा है कंपनी को। ये बेवकूफ़ी जो कराई गई उस समय, जब कंपनी बंद, कंपनी के बैंक अकाउंट बंद, आप कस्टमर से ये पूछा जाएगा पैसा आपने किसको दिया, आप क्या जवाब देंगे इसका? आप कस्टमर से पूछा जाएगा कि ये पैसा आपका किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, आप क्या जवाब देंगे इसका? कि एसोसिएट ने कहा था और हमने उसको मान लिया था, आपकी समझदारी नहीं थी, पैसा आपका नहीं था,
मैं बार 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 हजार बार एसोसिएटों से मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी, मांगी कि आप अपना हमें डिटेल भेजिए, क्या रजिस्ट्री कराई है, उसके बदले में आपने क्या लिया है, क्या दिया है। बार बार 1.5 साल 2 साल पहले आपने सुना होगा मेरे इसी ग्रुप के ऊपर अपील होती थी कि मैं मांगता था, मुझे सिर्फ नाम आता था, सिर्फ नाम आता था। कांटेक्ट नंबर जब दिया जाता, कांटेक्ट नंबर काम नहीं करता था। क्या लिया गया कस्टमर से, क्या दिया गया कस्टमर को, कितना पैसा वसूला गया है, क्यों रजिस्ट्री कराई गई, उसकी लायबिलिटी है, कुछ नहीं दिया गया मुझे। और आज की तारीख में आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं उन चीजों को इग्नोर करके अपने यहां ये 500 करोड़ की लूट हो जाने दूं? कतई नहीं। यहां पर मेरे सामने गवाह के तौर पर गवाह भी पार्टी है, सिग्नेटरी भी पार्टी है, कस्टमर भी पार्टी है और संबंधित विभाग भी पार्टी है। जहां ये रजिस्ट्रियां हुई हैं कि बार बार अखबारों में खबरें छप रही हैं, टीवी में न्यूज आ रही है, कंपनी के स्तर का यदि कोई कार्य होना है तो भाई कंपनी पे इतने देर से एफआईआर हो गई है, काम नहीं हो रहा तहसील में। कंपनी के स्तर पर यदि कोई काम 143 होना है तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कंपनी के स्तर कोई काम होना है, किसान से रजिस्ट्री लेनी है, नहीं हो सकता है। क्यों? इतने एफआईआर चल रही हैं। और कस्टमर के स्तर से पैसा चलना है, वहां पर 200 कस्टमर 100 कस्टमर की रजिस्ट्रियां होनी है तो वो हो जा रही है, और भी ट्रांजेक्शन बगैर चेक किए हुए। कैसे कोई विभाग अपने आप को बचा ले जाएगा इससे? ये इतना बड़ा स्कैम है। लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ कस्टमर और एसोसिएट तक मैटर दायरा फैलेगा? जी नहीं। और अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस पूरे स्कैम की जांच के लिए पॉसिबिलिटी है कि सीबीआई अब इन्वॉल्व करवाना पड़े हम लोगों को। आवश्यकता अगर पड़ेगी तो हम इस पूरे स्कैम की जांच की, 2019 की रजिस्ट्री या उससे पहले एसोसिएट अकाउंट में लिए गए पैसे, उसी के साथ साथ जितने भी ऐसे गलत तरीके के एफआईआर कराई गई, जिन एफआईआरों में नाम या क्लेम ऐसा डाला गया जिससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं था, उसके पीछे रीजन, और ऐसी सभी एफआईआरों पे की गई बेल, जो बेल हुई है वो, और गिरफ्तारियां, हम शाइन ग्रुप की तरफ से बाकायदा इसकी एक पूरी गहन जांच करवाने की हम खुद मांग करेंगे। ये पेपर वर्क हम मूव करेंगे, आप देख लीजिएगा। आने वाले टाइम में ये सारे मुद्दे लेकर हम कोर्ट में आ रहे हैं कि कंपनी का पैसा किसके किसके अकाउंट में गया है, कंपनी का पैसा कौन कौन हड़पा है, कंपनी की जमीनों पर किसने किसने फायदा उठाया है, कंपनी की जमीन बेचकर किसने किसने अपनी जिंदगी संवारी है। जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व, इनका 15 साल पहले 10 साल पहले की स्टेटस देखा जाए, शाइन के टाइम स्टेटस देखा जाए, उसके बाद के स्टेटस देखा जाए, इनके परिवार के स्टेटस देखा जाए, हर वो चीज चेक की जाए। इसके अलावा हर एक एफआईआर का गहन अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद देखा जाए कि एफआईआर क्यों की गई। क्योंकि कानून साथ खिलवाड़ किया गया, कंपनी के साथ नहीं, बड़ा खेल कानून साथ किया गया है। और मैं अपने सभी साथी कस्टमर से कहना चाहूंगा और अपने सभी एसोसिएट से कहना चाहूंगा कि ये सारे मामले इसको हल्के मत लीजिए। अगर कस्टमर का पैसा एसोसिएट अकाउंट में गया है या एसोसिएट को कस्टमर ने पैसा दिया है, उसे हल्के मत लीजिए। अगर 2019 के बाद की आपकी रजिस्ट्री है, आपने कराई है और ट्रांजेक्शन आपने गलत लिखा है, या एसोसिएट ने रजिस्ट्री किसी कस्टमर कराई, पैसा उसने लिया, उसको हल्के में ना ले। कोई भी कस्टमर जिसने फर्जी तरीके से एफआईआर करी हो, जिसके अंदर क्लेम गलत लिखा हो और गलत लोगों को फंसाया, वो भी इस एफआईआर को हल्के में ना ले। कोई एसोसिएट जो खुद एसोसिएट रहा है, फैमिली में उसके किसी को एफआईआर में लेके आ गया, या परिवार का कोई व्यक्ति एसोसिएट रहा है और बाकी लोग एफआईआर में चले गए, वो भी इस मामले को हल्के में ना ले। और हर वो एफआईआर जिसके ऊपर गलत तरीके से बेल हुई है, समझौता पेपर लगाया गया, वो लोग भी हल्के में ना लें इसको। इन पूरे मामलों को बाकायदा गहन जांच कराने के लिए कंपनी सारे दस्तावेज, सारे सबूत, सारे पेपर वर्क के साथ री इन्वेस्टिगेशन खुद सेंट्रल ब्यूरो से करवाने के लिए मांग करेगी। यह मेरा फैसला है और ये आज इस फैसले को हर कोई अच्छे से जान ले। और इस पूरे मामले में सिर्फ वो कस्टमर सुरक्षित हैं जो लीगल में नहीं गए और जिनके पास उनके सारे पेपर हैं और वो कंपनी के साथ आज भी खड़े हैं। उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले मैं उठाते हुए सामने कोर्ट, कचहरी, एजेंसी, हर जगह कहने को तैयार हूं कि कंपनी की भले एक इन जमीन हमें मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए, हमें सिर्फ परमिशन दीजिए कि हम लीगली इनकी लायबिलिटी जब खत्म करें, कैसे भी खत्म करें, उधार ले खत्म करें, किसी से मदद ले खत्म करें, कहीं से ला खत्म करें, किसी से कुछ भी करवाएं और कस्टमर को लायबिलिटी फ्री करें, तो बस आप उस खत्म हुई लायबिलिटी का लीगली प्रोटेक्शन और लीगल रिकॉर्ड सिर्फ आप एक्सेप्ट करें। बस इसके अलावा और दूसरी कोई चीज, कोई मांग हमारी कभी नहीं होगी। जब तक मुकदमा चलेगा तब तक हम 1 रुपया भी शाइन परिवार का ना तो 1 रुपया कैश में लेंगे, ना 1 रुपये की कोई इंच एक जमीन हम लेने की बात करेंगे। हमारा कोई भी उद्देश्य इस बात का नहीं कि शाइन परिवार की किसी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति का हम फायदा उठाएं। हमारा सिर्फ इतना सा मकसद है कि शाइन परिवार की इज्जत को हम वापस लेकर के आए। और ये आप मान के चलें कि इतने ढेर सारे दस्तावेज इन अपराधों के खिलाफ इकट्ठा हो चुके हैं
कि इस पर पूरी तरीके से, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय दे चाहे सर्वोच्च न्यायालय दे इसकी इजाजत, हम खुद इसकी पूरी जांच नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक सेंट्रल ब्यूरो से कराने की मांग करेंगे। उसके लिए चाहे हमें 10 साल तक मुकदमा लड़ना पड़े और चाहे उसके लिए हमें जेल में ही क्यों अपना जीवन गुजारना पड़े, लेकिन कंपनी के ऊपर लगाए गए इस तरह के झूठे आरोपों को और इस तरह के दोषियों को जब तक दुनिया के सामने नहीं ला देंगे तब तक यह मुकदमा खत्म नहीं होगा और ना ये बात खत्म होगी, ना गिरफ्तारियां खत्म होगी, भले ही हजारों लोग गिरफ्तार हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर इन दस्तावेज जैसे दस्तावेज जिनके पास भी हैं, मैं सिर्फ आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। ये लेकर अगर हम खड़े होते हैं, आप खुद सोचिए कि 2020 में कंपनी बंद है, कंपनी की जमीन पर रजिस्ट्री हो रही है, कंपनी के डायरेक्टर भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, कंपनी का तहस नहस कर दिया गया है, अखबारों में खबरें छप रही हैं और धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं और 2020 की 2021 की चेकें लिखी जा रही हैं। क्या है ये? लूट, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सारी चीजें हैं ये। मैं आप सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि अब आपके लिए वक्त बचा नहीं है। पिछली बार की तरह अगर लोगों के बहकावे में आकर के जैसे धरना प्रदर्शन आपने किया, फिर एफआईआरों में गए, फिर रिटों में गए, नारे लगाने लगे, मीडिया बाइट देने लगे, सोशल मीडिया पे आने लगे, वो चीजें आपने जो की है ना, उसका नतीजा ये है कि अगले 10 साल तक आपको दूर दूर तक आपका पैसा नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि हम मुकदमा लड़ने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ गलत एफआईआर वाले तो अपने ऊपर खुद एफआईआर करवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश का कानून हमें इसकी इजाजत देता है। आप में से कोई व्यक्ति इसमें हमारा विरोध नहीं कर सकता कि अगर किसी ने गलत एफआईआर करी और वो एफआईआर खारिज हुई, आपके लगाए गए जुर्म आरोप साबित नहीं हुए, वो एफआईआर आप पर लागू होगी। यह भारत देश का कानून सेक्शन 211 के तहत हमें परमिशन देता है और हमें अधिकार देता है। किसी अच्छे वकील से पूछिएगा। और आगे चलते हैं 2019 के बाद की रजिस्ट्री वालों के लिए। मैं बहुत कोशिश करूंगा इन्हें बचाने की, लेकिन मैं जानता हूं कि मोर देन 60-70% कस्टमर ऐसे जो मेरे कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जो पारिवारिक लोग हैं, उन लोगों को जिन्होंने करप्शन किया है, जो ऐसे लोगों के लोग हैं, किसी ने अपने ड्राइवर को ऑथराइजेशन दिला दिया, किसी ने अपने नौकर को ऑथराइजेशन दिला दिया, किसी ने जमीन को 3 बार 4 बार आगे बेच दिया है। लेकिन यह मामला इतना लंबा जाने वाला है कि इसमें आने वाला कोई भी व्यक्ति तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जेल से जब तक सारे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता है। सीरियस लीजिए मेरी बात को, अगर आप 2019 के बाद की रजिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हकीकतन इतना बड़ा स्कैम वो किसी भी हाल में लोकल एजेंसी के द्वारा या लोकल जज द्वारा नहीं किया जाएगा। और यह तयशुदा बात है कि अगर कंपनी मुकदमा लड़ने आ रही है तो कंपनी इस पूरे मामले की जांच को निष्पक्ष तौर से करवाने के लिए कि 68,000 करोड़ का जो स्कैम का आरोप लगाया गया, अगर यह आरोप साबित नहीं हुआ है, यह पैसा नहीं कहीं बाहर गया है, तो आरोप किस लिए लगाया गया, इस आरोप के बिहाफ पर, इस आरोप की वजह से जो मार्केट के अंदर एक मैसेज गया, उस पर की गई एफआईआरों को चेक किया जाए, उस पर डाली रिटो चेक किया जाए, ऐसे लोगों को चेक किया जाए जिन्होंने एफआईआर कराई हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो रियल कस्टमर है या वो एसोसिएट है। इसके अलावा 2019 के बाद की सारी रजिस्ट्रियां, किसानों के पास गए हुए पैसों का दुरुपयोग जो लोगों ने किया, हर एक चीज की जांच सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के द्वारा की जाए और इसको बाकायदा गहन जांच करके इसके लिए इंसाफ किया जाए। ये मेरी मांग है और ये मांग मैं लेकर के आ रहा हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कस्टमर अपने आप को सुरक्षित कर ले। मैं फिर से बोलूंगा, सारा कस्टमर सुरक्षित है जिसने 2019 के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई है और जो 2019 से पहले इसका पैसा कंपनी अकाउंट में आया है और जो लीगल में नहीं गया है। अगर आपके साथ ये चीजें हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये देखेंगे कि आगामी साल के पहले क्वार्टर में आप अपने आप को लायबिलिटी फ्री पा चुके होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और ये पैसे, ये जमीन कंपनी की हुई तो भी और नहीं तो भी हम ये कहने आपसे नहीं आएंगे कि हमें अभी कोर्ट से परमिशन नहीं मिली, बल्कि सिर्फ कोर्ट से हम इतनी परमिशन लेंगे कि हम इनको चाहे जैसे इनकी लायबिलिटी खत्म करें, आपको उनके दस्तावेज ला करके देंगे। बस लीगल प्रोटेक्शन के हमें कोई रोके नहीं और लीगल एक्सेप्टेंस की इनकी खत्म हुई लायबिलिटी वो अपने आप सबमिट करते जाएं। बस ये कस्टमर सुरक्षित हैं। लेकिन जिन कस्टमरों ने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई, ट्रांजैक्शन नहीं लिखवाया, वो, जिन कस्टमरों ने एसोसिएट अकाउंट में पैसा दिया है और अभी तक एफआईआर नहीं कराए वो, और जो कस्टमर किसी प्रकार के लीगल में गए हैं, चाहे वो एप्लीकेशन से गए हो, चाहे वो रिट से गए हो, चाहे वो एफआईआर से गए, वो पूरी तरीके से जब तक इस प्रोसेस को नहीं पार कर लेते हैं तब तक उनका एक भी काम हो पाना कानूनी तौर से पॉसिबल नहीं है। और इस पूरे मामले में मैं एक कदम भी कानून से अलग हट करके नहीं उठाने वाला हूं।